रेखा गुप्ता होंगी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री, कल दोपहर शपथ ग्रहण। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता होंगी। आरएसएस ने उनके नाम का प्रस्ताव रखा था, जिसे भाजपा ने मान लिया है। प्रवेश वर्मा डिप्टी सीएम होंगे। पार्टी के दोनों पर्यवेक्षक रविशंकर प्रसाद और ओम प्रकाश धनखड़ ने विधायकों से एक एक करके बात की, फिर सीएम के नाम का ऐलान किया। विजेंद्र गुप्ता विधानसभा स्पीकर होंगे। देखिए, महिला सम्मान सबसे बड़ा प्रायोरिटी है भाजपा का। रेखा गुप्ता को विधायक दल का नेता बनने की, दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पे बैठने की बहुत बहुत बधाई। पूरा दिल्ली का काम शुरू प्रारंभ हो जाएगा। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी ने दिल्ली की जनता से मांगा था कि दिल्ली की सरकार मुझे दे दीजिए, और उसके बाद रेखा गुप्ता जी आज दिल्ली की मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जी ने, नड्डा जी ने, राष्ट्रीय नेतृत्व ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने, हमारे पांडा साहब ने तय कर दिया है। रविशंकर प्रसाद जी और उनका धनखड़ जी आए थे, और रेखा जी 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी लौट रही है और रेखा गुप्ता जी दिल्ली की मुख्यमंत्री बन रही है। अभी वो कल पता लगेगा उसका। विधायक दल ने श्रीमती रेखा गुप्ता जी को विधायक दल का नेता चुन लिया है, और श्रीमती रेखा गुप्ता कल दोपहर 12 बजे मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। संभल हिंसा में अब तक 79 गिरफ्तार। एसपी कृष्ण विश्नोई बोले, पलायन की खबरें गलत। संभल में 24 नवंबर को हुई हिंसा को लेकर पुलिस प्रशासन ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। 24 नवंबर को हुई हिंसा में इसमें कुल पुलिस कर्मी और मजिस्ट्रेट लोग 29 लोग घायल हुए थे, और उसमें कुछ एसपी विश्नोई ने स्पष्ट किया कि हिंसा के बाद संभल से पलायन की खबरें जेल भेजा जा चुका है, और पुलिस द्वारा पोस्टर भी लगाए गए हैं, जिसके माध्यम से यूनिक लोगों की उनकी पहचान भी हो सके। कुछ लोगों की सूचना फोन के माध्यम से, सीजी के माध्यम से प्राप्त भी हो रही है। उसी के आधार पे गिरफ्तारी की कार्रवाई भी है वो पुलिस द्वारा की जा रही है। यहाँ पे जो भी पलायन की बातें हैं, ये सब गलत बातें हैं, ये सब बेसलेस है, क्योंकि जिन लोगों के द्वारा अगर यहाँ से कोई व्यक्ति गया है तो वही व्यक्ति है जिसकी पुलिस तलाश कर रही है, और जिसने उस दिन पत्थरबाजी में सम्मिलित होकर अपना फोटो देख के वो बचने के लिए वो भाग रहे हैं। अन्यथा यहाँ पे इस तरीके का कोई स्थिति नहीं है। आप स्वयं मौके पे जाके इसको वेरीफाई कर सकते हैं। दिल्ली के सरकारी स्कूल में रेप, सफाई कर्मी ने दूसरी क्लास की बच्ची संग की दरिंदगी, चल रहा इलाज। दिल्ली के एक सरकारी स्कूल में मासूम बच्ची के साथ रेप करने का मामला सामने आया है। दूसरी कक्षा की छात्रा को स्कूल के सफाई कर्मचारी ने अपनी हवस का शिकार बनाया। आरोपी सफाई कर्मचारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पश्चिमी दिल्ली के तिलक नगर इलाके में मंगलवार को सरकारी स्कूल में दूसरी कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा के साथ रेप करने का मामला सामने आया है। पीड़ित पक्ष की शिकायत के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता अभी अस्पताल में भर्ती है, जहां उसका इलाज चल रहा है। आरोपी प्रेम स्कूल में सफाई कर्मचारी का काम करता था। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर मामले की जाँच कर रही है। एक जीता जागता प्रमाण देखने को मिला है। 7 साल की छोटी सी मासूम बच्ची से बलात्कार का मामला सामने आया है, और स्कूल के अंदर ये वारदात हुई है। तो पूरे क्षेत्र में इस चीज़ को लेकर काफ़ी तनाव रहा। एक तो मैं क्षेत्रवासियों से निवेदन करना चाहता हूँ कि क्षेत्र के अंदर शांति व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें। मैंने एसीपी तिलक नगर, एसएचओ तिलक नगर से बातचीत की है, बच्ची के परिवार वालों से भी बात की है। बच्ची फिलहाल खतरे से बाहर है, और जो दोषी हैं उनको 2 में से 1 को गिरफ्तार कर लिया गया है, और एफआईआर दर्ज हो चुकी है। पोस्को के तहत मामला दर्ज हो चुका है। जितने भी इसमें दोषी हैं या कोई स्कूल का जो स्टाफ है जिनकी लापरवाही की वजह से वारदात हुई है, हम ये सुनिश्चित करेंगे कि सबसे पहले तो दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिले, और जल्दी से जल्दी सजा मिले, और जिनकी लापरवाही से वारदात हुई है उनके ऊपर भी कड़ी कार्रवाई की जाए। दिल्ली के तिलक नगर से एक बहुत ही दिल दहलाने वाली खबर सामने आ रही है, जिसमें एक 7 साल की मासूम बच्ची का बार बार बलात्कार किया गया। ये
हम सबके लिए बहुत चिंता की बात है कि दिल्ली में अपराधियों के, महिलाओं के साथ गलत काम करने वालों के हौसले पूरी तरह से बुलंद हैं। ये पूरी तरह से कानून व्यवस्था का मजाक हम बार बार कहते रहे कि दिल्ली में बना हुआ है। अपराधियों के मन में कोई डर नहीं है, बलात्कारियों के मन में कोई डर नहीं है। 7 साल की छोटी सी बच्ची के साथ भला कोई कैसे बलात्कार कर सकता है? लेकिन दिल्ली में इसलिए हो पा रहे हैं क्योंकि कानून व्यवस्था पूरी तरह से ठप है। कानून व्यवस्था को ठीक करने में भारतीय जनता पार्टी की, गृह मंत्री जी की कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को आज ये कहना चाहता हूं, और इसीलिए मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है कि दिल्ली में अब चुनाव खत्म हो गया है। गाली गलौज की राजनीति आपने चुनाव से पहले जितनी करनी थी कर ली। अब तो गाली गलौज की अपनी आदतों को बदल के कुछ काम कर लीजिए। दिल्ली के लोगों ने कानून व्यवस्था आपको पहले से दे रखी है। दिल्ली के बलात्कारियों के अंदर कानून व्यवस्था का खौफ पैदा करिए। दिल्ली के अपराधियों के अंदर कानून व्यवस्था का खौफ पैदा करिए। क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि बलात्कारियों को पता है, अपराधियों को पता है कि जिनको कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी दी थी और अब तो सारी जिम्मेदारी दी है और चीजों की भी, उनकी प्रायोरिटीज ही नहीं है। उनके नेता जब भी बोलते हैं अरविंद केजरीवाल जी को गाली देते हैं। उनके नेता जब भी कुछ बोलते हैं केजरीवाल जी के बारे में गाली गलौज करते रहते हैं। तो मैं बीजेपी को कहना चाहता हूं कि अब जबकि चुनाव भी खत्म हो गया है दिल्ली का, ध्यान दीजिए इस बात पे। दिल्ली से पहले तो आपको कोई कुछ पूछता था भाई दिल्ली में कानून व्यवस्था क्यों खराब है? आपसे कानून व्यवस्था तो ठीक हो नहीं रही थी। आप इधर उधर की बात करके केजरीवाल जी को गाली गलौज करते थे। अब केजरीवाल जी को गाली गलौज देने से काम नहीं चलेगा। चुनाव खत्म हो चुका है, वापस कानून व्यवस्था के मुद्दे पे आइए। आप काम करिए दिल्ली के लोगों के लिए। दिल्ली के लोगों ने पहले भी आपको 7 सांसद दिए थे। बलात्कारियों के मन में, अपराधियों के मन में कोई खौफ पैदा करिए। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज।